हेलो, प्रणाम, नमस्कार। अभी नवरात्रि चल रही है तो आप सभी को जय माता जी। ठीक है गाइज, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हूँ जिसमें हम एडमिशन के टाइम पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है उसके बारे में बात किए हैं और किस टाइप का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज मैं सिर्फ बात करूँगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जितने भी सारे एडमिशन से लेकर के 9th के रजिस्ट्रेशन तक में डॉक्यूमेंट में जो भी एरर होता है, जो भी परेशानी होता है, उस सब पे आज मैं चर्चा करूँगी। तो कृपया करके इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे, क्योंकि हमको नहीं लगता कि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर अभी तक किसी ने बनाकर रखा होगा, स्पेशली डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो अभी हम जिस स्कूल में हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, तो अभी जो हम गार्जियन की परेशानी देख रहे हैं बस डॉक्यूमेंट है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है 9th का, ऑलमोस्ट हम एक महीना हो गया रजिस्ट्रेशन का डेट ओपन। हाँ, रजिस्ट्रेशन का डेट हो गया, 1 महीना से लगभग रजिस्ट्रेशन चालू है और वही चीज़ हम देख रहे हैं। गार्जियन इतना परेशान है और हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आज कल के ज़माना में मतलब गार्जियन बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं या वो डॉक्यूमेंट्स का मतलब नहीं समझ रहे हैं। मतलब हमको तो ये इम्पॉसिबल लगता है कि ये चीज़ कैसे नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अभी मोबाइल के माध्यम से काम इतना इजी हो गया है समझना, बहुत ही इजी। मतलब जो कम भी पढ़े लिखे हैं वो तुरंत क्या करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं और जो कुछ भी उनको जानकारी चाहिए वो सर्च करके जानकारी ले लेते हैं। लेकिन मतलब अब हम यही देख रहे हैं ऑफिस में हर एक गार्जियन का प्रॉब्लम है सिर्फ डॉक्यूमेंट। जो गार्जियन एजुकेटेड है, जो इस चीज़ को समझते हैं, उनका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन 75% गार्जियन अभी भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स मीन्स बच्चे का जो डॉक्यूमेंट्स है, पहले क्या था, एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो कुछ भी मैनुअल होता था, लेकिन अब मैनुअल नहीं है, अब सारा ऑनलाइन हो गया है। तो आपका एक स्पेलिंग भी मिस्टेक रहेगा ना, तो वहाँ पे वो एरर दिखा देता है कि यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें। जो आपने बना रखा है डॉक्यूमेंट, उसके साथ बिल्कुल भी ना छेड़छाड़ करें। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ बात करूंगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट क्या लगता है। जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है एडमिशन से ले करके, यानी उनके बच्चे के जिस क्लास में एडमिशन हो रखी हो, ठीक है, और उन्होंने 9th में यानी 8th तक कोई भी डॉक्यूमेंट स्कूल को नहीं दिया है और फिर उनको देना पड़े, तो क्या सब जो गलतियां हैं वो नहीं करके परफेक्ट डॉक्यूमेंट दे। ठीक है, अगर आपके बच्चे का जूनियर किड्स क्लास में एडमिशन हुआ है, यानी नर्सरी, प्ले नर्सरी, LKG UKG 1 तक जिनके बच्चे का एडमिशन हुआ है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले वो स्कूल में जाएं। ठीक है, उनको ये देखना है कि उन्होंने क्या स्कूल के जो फॉर्म होता है उस पर क्या फिलअप किया है। ठीक है, अगर उनके पास टाइम है तो जाएं और वो स्कूल को बोले कि हाँ मुझे याद नहीं है, ठीक है, वो मुझे बता दीजिए, मेरे बच्चे का डॉक्यूमेंट्स बनाना है। तो वो आप एक नोट कर लीजिए और उसके आधार पे आप अपने बच्चे का आधार कार्ड, क्योंकि जब 1 तक एडमिशन होता है तो वहाँ पे TC नहीं लगती है, तो आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ, बस 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देनी है। तो वो दोनों चीज़ आप बनवा लें जो आप फॉर्म पे फिलअप किए हैं। ठीक है,
तो और फॉर्म पर जो फिलअप किए वही होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह सब जो भी आपने दिया हो। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए 2 से लेकर के 7 तक एडमिशन हुआ है, या 8 में ही सही, चलिए 8 में भी एडमिशन हुआ है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स देनी है। प्रीवियस स्कूल के टीसी, अगर आपके बच्चे किसी अफिलिएटेड स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको भी रजिस्टर्ड स्कूल के ही टीसी चाहिए। ऐसे तो अफिलिएटेड चाहिए ना है, अफिलिएटेड तो रजिस्टर्ड भी चलता है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड स्कूल के ही टीसी चाहिए, ठीक है। दूसरा आधार कार्ड। तीसरा एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। और आपको ये देखना है कि तीनों पे आपके बच्चे का नेम का स्पेलिंग, मदर्स नेम स्पेलिंग, फादर्स नेम स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, ठीक है। जो आपने एडमिशन के टाइम पर फिलअप किया है वही होना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, ना कि एडमिशन के टाइम में कुछ और लिख दिया और डॉक्यूमेंट्स कुछ और दे दिया, तो वो भी बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए अब मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। अगर किसी ने दे दिया किसी भी क्लास में, ठीक है, किसी भी क्लास में दे दिया डॉक्यूमेंट्स, फिर उन्होंने आगे चल के उसको चेंज करा दिया, बाद में तो परेशानी आएगी ही रजिस्ट्रेशन के टाइम में, क्योंकि वो तो मैच करेगा नहीं। उसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स यानी तीनों चीज़ें, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, टीसी, अगर डिटेल्स मैच कर रहा है, डिफ़र कर रहा है कहाँ से, तो एडमिशन फॉर्म से, तो वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी कोई परेशानी नहीं है, चेंज हो जाएगा। लेकिन जो एडमिशन रजिस्टर पर मेंशन हो गया वो चेंज नहीं होता है, उसको स्कूल का जो चेयरमैन है उनको फेस करना पड़ता है, सीबीएसई को। लेकिन कुछ गार्जियन नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को, उनको लगता है हाँ चेंज हो जाएगा, वहाँ का भी नहीं, उनका अफिलिएटेड स्कूल है, कभी भी कोई बात हो गई तो उनके अफिलिएशन पर बहुत भारी खतरा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपके बच्चे का डॉक्यूमेंट्स पे सेम डिटेल है और एडमिशन टाइम में आपने कुछ और दे दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोर्ट से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा। अब एफिडेविट किस टाइप का देना पड़ेगा ये भी बताना होगा, ठीक है। तो आपको जब एफिडेविट बनवाने जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो आपने लिख के दिया है वो, और जो आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में है वो, जो एडमिशन के टाइम में लिख के दिया है आपने वो भी चाहिए, और जो आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में है वो भी चाहिए। आपको दोनों को एक डायरी में नोट करना है, ठीक है। और कोर्ट में जा कर के उसे जो मजिस्ट्रेट होते हैं या नोटरी बोलते हैं जो भी है, ठीक है, स्कूल के ऊपर है कि वो किन का डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, नोटरी का एफिडेविट मांगते हैं या मजिस्ट्रेट को मांगते हैं, ठीक है। दोनों में लेकिन एक ही बात लिखा जाएगा। आपको बस इतना लिखवाना है कि आपने भूलवश जो प्रवेश पत्र है उस पर जो आपके बच्चे का नेम का स्पेलिंग है वो लिखना है, ठीक है। और उसको ब्रैकेट में स्पेलिंग भी लिखना है। अगर बच्चे का नाम गलत है तो आपको लिखना है कि भूलवश मेरे बच्चे का नाम गलती से आवेश पत्र पर ये लिखा गया, जो कि मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में ये नाम है, और उसका स्पेलिंग भी लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्यूशन हो सकता है, यानी सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आपने टीसी पे कुछ और बनवा रखा है, डेट ऑफ बर्थ पे कुछ और बनवा रखा है, आधार कार्ड पे कुछ और बनवा रखा है। इसका सॉल्यूशन एक है कि आपको अगर आधार कार्ड के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ बनवाना है तो आप आधार कार्ड को रखिए, उसके माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ बनवा लें, ठीक है। दोनों का हो गया मैच, इन आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ का,
उसके हिसाब से आप टीसी बनवा लें, यानी तीनों का मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ गार्जियन नहीं समझते, और प्लीज़ आप लोग समझा कीजिए, बच्चे के लिए टाइम निकाला कीजिए ये सब चीज़, और अपने बच्चे को भी ये चीज़ बताते रहिए कि हाँ उसके आधार कार्ड पे क्या है, उसके डेट ऑफ बर्थ पे क्या है, और उसके टीसी पर क्या है, ये सब चीज़ बच्चे को भी समझाते रहिए। होता है क्या है, बच्चे अगर अभी क्या होता है, नाम पूछिए तो अपना टाइटल छोड़ देगा, सिर्फ नाम बता देगा। तो उनको ये भी समझाइए कि जहाँ भी या साइन करना है पूरा नाम लिखो, ठीक है। जो स्कूल लाइफ में तुमको नाम लिखना है तो तुम पूरा नाम लिखो अपना, ना कि बच्चा आधा नाम बोल देते हैं। किसी का नाम अगर रूपा कुमारी है तो उससे रूपा बोल देगी, तो ऐसा नहीं है, आप पूरा नाम बोलिए, पूरा नाम लिखिए, कहीं भी लिखते हैं तो, ठीक है। अपने फादर्स का नाम लिखने की बारी आई या मदर्स के नाम लिखने की बारी है तो आप पूरा लिखिए जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। तो आप बच्चे को भी समझा दीजिए ये चीज़ कि उनको कभी आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये सब सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो इस प्रॉब्लम्स का सलूशन मैंने इस वीडियो में बता दिया है, तो कृपया करके ध्यान दे दीजिए। और जो भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में एरर है या वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ईजी समझना है। अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे तो कृपया करके ऐसा गलती ना करें आप लोग, ठीक है। तो चलिए आप सभी आदमी को हैप्पी नवरात्रि। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी